इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेल खेल तो है ही नहीं ना। ये खेल बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ा है, वो आपकी भावनाओं के साथ जुड़ा है। और अगर बॉर्डर पे टेंशन है और अगर ये आपका देश अगर ऑलरेडी वो इन्वॉल्व है, एम्ब्रॉयल्ड है कि आप अपने देश को डिफेंड करना चाह रहे हैं, आपकी सुरक्षा फोर्सेज जो हैं वो सुबह शाम दिन रात काम कर रही हैं टू कीप यू सेफ, उस समय तो क्रिकेट की बात हो नहीं सकती। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्रिकेट क्या किसी भी खेल की बात नहीं हो सकती, ट्रेड की बात नहीं हो सकती, किसी भी एक्सचेंज की बात नहीं हो सकती है। तो अगेन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कब खेलेंगे, क्यों खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे, इट्स नॉट माई डिसीजन टू मेक। भारतीय सरकार ही अब डिसाइड करती है कि आप कब कहाँ खेल सकते हैं। तो बायलैटरल तो बहुत टाइम से नहीं हुआ है, और जहाँ तक आईसीसी इवेंट्स की बात होगी या फिर एसीसी इवेंट्स की बात होगी, वंस अगेन जो भारतीय सरकार डिसाइड करेगी वही भारत करेगा और वही सही भी होगा। एंड इफ़ दैट मीन्स कि भारत नहीं खेल रहा है, मतलब एशिया का पूरा और भारत उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, सो बी इट यार, क्योंकि देश से ऊपर कुछ नहीं है। तो अगर भारतीय सरकार ने बताया कि ये नहीं खेलना है, देन नहीं खेलना है, दैट इज रिटन इन स्टोन, और उसके खिलाफ या उसके प्रति किसी का भी कोई और ओपिनियन होना ना वाजिब ही नहीं है, वो मुनासिब ही नहीं है। तो जो भारतीय सरकार डिसाइड करती है वही होना चाहिए। क्या महेंद्र सिंह धोनी को अगले साल भी खेलना चाहिए? आई मीन डिसीजन तो सबका अपना अपना रहता है भाई, जब तक आपको खेलने का मन करे आप खेलिए। तो भारतीय क्रिकेट का भी डिसीजन नहीं है, वरना आप कहते हैं चलो भारतीय क्रिकेट के लिए क्या सही है वही सही होना चाहिए। फ्रेंचाइज क्रिकेट है, प्राइवेट लीग है, तो फिर उस दृष्टिकोण से देखें तो टोटली अप टू चेन्नई एंड एमएसडी। उन्होंने खुद भी कहा है कि 6-8 महीने मेहनत करूंगा, फिर देखूंगा कि आना है या नहीं आना है। मेरा सिर्फ मेरी एक सिर्फ गुजारिश है, क्योंकि जब ऋतुराज को कप्तानी थमाई गई थी तो ऐसा लगा कि आखिरी साल होगा और उनको तैयार कर देंगे और देन ही विल मूव ऑन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो अगर उनको खेलना ही है अगले साल भी, अगर उनका खेलने का मन है, क्योंकि बैटिंग तो ठीक ही कर रहे हैं, कीपिंग भी कमाल की कर रहे हैं, तो फिर बतौर कप्तान खेलना चाहिए। ये एज अ प्लेयर खेलना महेंद्र सिंह धोनी, मुझे वो बात हजम नहीं हो रही है, अब वो पल्ले नहीं पड़ रही है, क्योंकि दूसरा कप्तान भी तैयार तो हुआ नहीं है और आप भी अभी वहाँ पे मौजूद हैं। तो फिर इफ़ यू आर देयर देन बी देयर, नो, फिर बी देयर एज अ कैप्टन। तो अगले साल खेलना है तो भैया बतौर कप्तान बनकर खेलिए। रोहित शर्मा की कमेंट्री के बारे में ओपिनियन सुन के मैं थोड़ा सा वैसे हैरान हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो एक्चुअली क्रिटिसिज्म इस बात का होता है कि कुछ ज़्यादा ही चारण वंदना कर रहे हो, आप तो कमेंट्री नहीं कर रहे हो, आप फैन बॉयज़ हो। पर रोहित का ये मानना है कि वहाँ पर जब विदेश में होते हैं कमेंटेटर्स तो वो क्रिकेट की बात करते हैं या फिर वो न्यूट्रल होकर बात करते हैं या फिर प्लेयर्स की तारीफ़ करते हैं। पर्सनली आई हैव नॉट सीन दैट कोट, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो आई मीन एज अ कमेंटेटर मैं तो यही कहूँगा कि यू ट्राई एंड से इट एज यू सी इट। और दूसरी बात यह है कि कमेंटेटर वही बात करता है जो स्क्रीन पे दिखाया जाता है। अगर बार बार किसी खिलाड़ी के शतक को या उसकी अच्छी इनिंग्स को दिखाया जाएगा तो आप अच्छी बात बोलेंगे। अगर उनके आउट होने की बात करेंगे तो फिर कमेंटेटर का काम होता है कि आप एनालाइज करें कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। लेकिन आई कांट से फॉर एवरीवन, मैं सिर्फ अपने लिए कह सकता हूँ कि कोशिश यही होती है कि जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उसको अपने शब्दों से थोड़ा सा और गार्निश करने का, थोड़ा सा और मतलब बेटर करने की कोशिश करें, वो प्रयास करें, एम्बेलिश करें। पर अगर रोहित को लगता है कि ऐसा नहीं होता है तो आई मीन आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दैट एज वेल, कि क्योंकि हर की अपनी सोच होती है, हर कमेंटेटर अलग होता है। तो फर्स्टली मैंने इनका एक कोट देखा नहीं है, सुना नहीं है, बट देन इफ ही थिंक्स दैट वे एंड इट विल बी नाइस इफ ही कैन आल्सो नेम द कमेंटेटर्स कि मुझे ये वाला कमेंटेटर की ऐसी सोच जो है अलग लगती है, देन दैट कमेंटेटर विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। मे बी इट्स मी, पर फिर पता तो चलेगा कि हाँ यार ये वाला काम करना थोड़ा सा बेहतर है। आई एम ओके विद इट। दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो सबसे मतलब मुश्किल का काम वो ये रहा कि बल्लेबाजी का क्रम समझ ही नहीं पाया, एंड तक समझ नहीं पाए हैं। शुरुआत में आप 4 मुकाबले जीतते हैं, लेकिन उसके बाद आधा दर्जन तो आपकी ओपनिंग पेयर चेंज हो जाते हैं। उसमें आपने हर तरीके से किया, फाफ के साथ जेक को रखा, फिर करुण को रखा, फिर अभिषेक पोरेल को रखा, बीच में एक केएल राहुल ओपन करके चले गए। तो वो ओपनिंग कॉम्बिनेशन को ना समझ पाना, आई थिंक ये बहुत बड़ा कंसर्न रहा है, पूरे सीजन में रहा है। उसके बाद केएल राहुल का बैटिंग ऑर्डर भी स्टेबल ना होना, स्थायी ना कर पाना आप उसको, क्योंकि खिलाड़ी बहुत अच्छा है पर बहुत बार अगर आप ऊपर नीचे करते रहेंगे तो फिर वो जो रिदम है, जो मोमेंटम है, वो कई बार आपके हाथ से निकल जाता है। तीसरी बात तो यही है कि हैरी ब्रूक की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब आपने जब ली है तब तक तो ऐसा लग रहा है चिड़िया डूब गई है खेल, क्योंकि आप उनको खिला भी नहीं पाएंगे। आपने अटल को लिया तो है, पर क्या अटल को खेलते हम देखेंगे? आई एम नॉट 100% सर्टन। तो ट्रिस्टन स्टब्स का उतना अच्छे से इस्तेमाल ना हो पाना, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आके तो उसको कई बार बहुत लेट लाना, और बैटिंग ऑर्डर, आई थिंक बॉलिंग तो अच्छा कर रही है पर बैटिंग ऑर्डर में समस्याएं अंत में आके इस टीम को तंग करने लगी हैं।